प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आपके सामने एक विषय को लेकर आया हूं और आज का विषय है शैतान के कार्य। शैतान किस प्रकार से अपने काम करता है, शैतान किस प्रकार से अपने कामों को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, शरीर में अंजाम देता है, आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। आइए वचनों में जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यदि कोई पहली बार इस चैनल को देख रहा है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं आपको आज सिखाऊंगा कि शैतान के काम और शैतान के कार्य किस प्रकार से वो हमारे जीवन में काम करता है। आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हर एक को बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश दीजिए ताकि हम तेरे वचन को सुन सकें, तेरे वचन को सीख सकें और तेरे वचनों पर चल सकें। सारी महिमा आपके नाम को मिले, सारा आदर आपके नाम को मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए मैं आपके लिए कुछ वचनों को लेकर आया हूं। मैं 5 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं शैतान के। पहला पॉइंट है, शैतान ऐसों की खोज में लगा रहता है कि वह किसे फाड़ खाए। शैतान का एक मकसद है कि वह फाड़ खाए। आपको फाड़ डालना चाहता है, आपको घात करना चाहता है। उसका मकसद ही यह है कि आपको फाड़े, और वो ऐसों की ही तलाश में रहता है कि वो किसे फाड़ खाए। मैंने इस वचन को पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 8 से लिया है। यहाँ पर लिखा है, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खोज में लगा रहता है कि वह किसे फाड़ खाए। वो गर्जने वाले सिंह के समान। शैतान शेर नहीं है, वह सिंह नहीं है, लेकिन उसकी नकल करता है, उसकी नकल करता है कि वह लोग उसको देखें और डरें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है। आप शैतान की युक्तियों से, बाइबल कहती है, अनजान नहीं है। आप जानते हैं शैतान के कामों को, लेकिन हम उसके कामों को देखकर डर जाते हैं। उसका पहला मकसद है आपको डराना। अगर आप डर गए तो वो आपको फाड़ खाएगा। पहला है कि वो ऐसों की तलाश में रहता है कि वो किसे फाड़ खाए। दूसरा पॉइंट है, वो जंगली बीज आकर बो देता है, अच्छे बीजों में मिलावट कर देता है। आज बहुत सारे लोग मिलावटी वचन को परोस रहे हैं। ये काम शैतान का है, क्योंकि वो अच्छे बीजों में जंगली बीज आकर मिलाता है। ये वचन मत्ती 13 और मत्ती 13 अध्याय और वचन 25 से 30 है। यहां पर उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला जाता है। हमारा बैरी शैतान। जब कोई किसान अच्छा बीज बोकर जाता है, जब कोई पास्टर अच्छा वचन सुनाकर जाता है, कोई दूसरा आता है और वह उसके अंदर जंगली बीज बोकर चला जाता है, मिलावटी बीज बोकर चला जाता है, क्योंकि उसका काम है कि वह अच्छे बीजों के बीच खराब बीज, जंगली बीज बोकर चला जाए, ताकि जो अच्छे बीज हैं वो फल ना ला सके। अच्छा बीज 60, 70 और 100 गुना फल लाता है। शैतान चाहता है कि आप फल ना लाएं, क्योंकि जंगली बीज भी साथ में बढ़ेंगे और वो अच्छे बीजों को, अच्छे पौधों को भी जंगली बीज दबा देंगे।
इसलिए दूसरा पॉइंट है कि वो अच्छे बीजों में जंगली बीज आकर बो जाता है। तीसरा पॉइंट, वह मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है। शैतान का एक और बड़ा मकसद जिसमें वो ज्यादातर कामयाब हो जाता है कि वो लोगों की बुद्धि को अंधा करता है। ये वचन कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय 4 और वचन 4 से लिया गया है। लिखा है कि उन अविश्वासियों की बुद्धि जिनको इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर के सदृश है, उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक ना पहुंच सके। वो हमारी बुद्धि को अंधा करता है ताकि आप सही वचन को ना समझ सकें, सही वचन को ना सुन सकें। यदि आप टीवी पर, चैनल पर, मोबाइल में अगर अच्छा वचन सुनते हुए देखेंगे, तुरंत आप ऊपर को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी बुद्धि शैतान ने अंधेरी कर रखी है, अंधी कर रखी है। किसी चर्च में गए, प्रचार आपको सुनाया गया, आप दोबारा वहां नहीं जाएंगे। क्यों? आप कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि आपकी बुद्धि शैतान ने अंधी कर रखी है। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है, वो भाइयों पर दोष लगाता है। उसका काम है दोष ढूंढना, उसका काम है दोष लगाना। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, क्योंकि ये काम शैतान का है। और आज शैतान उन व्यक्तियों के अंदर, भाइयों के अंदर होकर कार्य को कर रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 10, यहां पर लिखा, क्योंकि हमारे भाइयों पर जो दोष लगाने वाला था, जो रात दिन दोष लगाता था, परमेश्वर के सामने दोष लगाता रहता था, स्वर्ग से गिरा दिया गया है। शैतान का काम है दोष लगाना। आज वो अच्छे लोगों पर क्या करता है? दोष लगाता है। उसका काम है दोष लगाना। 4 बातें। और 5वीं बात है वह भटकता है, अलग करता है, अलग करता। आपने डिस्कवरी में देखा होगा, शेर जब किसी का शिकार करता है वो झुंड में नहीं करता, वो उस अकेले जानवर को देखता है और उसकी ताक में बैठा रहता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। वो जैसे ही वो अकेले जानवर को देखता है और उस पर वो अटैक करता है। और दूसरा, वो उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है, उस जानवर के ऊपर अटैक करता है जो दुबला और पतला होता है, जो कमजोर होता है। शैतान भी जानता है कि कौन कमजोर है, हमारी कमजोरी क्या है, वो जानता है, वो जानता है हमारी कमजोरी, इसीलिए वो हमारे ऊपर अटैक करता है। इस वचन को मैंने लूका की किताब अध्याय 22 और वचन 31 से 32 लिया है। यहां पर लिखा है, शैतान, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि वह गेहूं के समान तुमको फटके। गेहूं के बीच में जो भूसा होता है, जो हल्का दाना होता है, जब हम उसे फटकते हैं वो अलग गिर जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, वो फटकता है। सो मेरी बहन, मेरे भाई, इन 5 पॉइंट को आप मनन चिंतन करें कि इन 5 पॉइंट कहीं मेरे जीवन में तो नहीं है। क्या शैतान मुझे फाड़ खाने के लिए तो नहीं आया? क्या शैतान मेरे अंदर जंगली बीज तो नहीं बो रहा है? क्या
मेरी बुद्धि को शैतान ने अंधा तो नहीं किया है? क्या शैतान मेरे द्वारा दोष तो नहीं लगा रहा? क्या वो मुझे फटक तो नहीं रहा? क्या वो मुझे अलग तो नहीं कर रहा है? सो पढ़े गए वचन पर प्रभु की आशीष और प्रभु की बरकत हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, हर एक एक जन को आप छू के स्पर्श करें और इन्हें भला चंगा करें। यदि इनके जीवन में कोई भी अंधकार की शक्ति कार्य करना चाहती है, आज होने दे। उस अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, इनके जीवन से बाहर आ जाए, छोड़ दें इनके शरीर को, और ये भले चंगे होकर आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें। सारी महिमा, सारा आदर आपके नाम को मिले। जो कुछ मैंने मांगा आपने दिया और हमें मिला है। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे, आमीन।